ग्वालियर में दंगे फसाद शुरू हो गए हैं कि बांग्लादेश टीम क्यों इंडिया में आई है। हिंदू महासभा पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, उनकी तरफ से जो जुल्म हिंदू कम्युनिटी पे बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। हिंदू महासभा पार्टी 100 साल पुरानी है, लेकिन तकरीबन 1933-1935 में ये कांग्रेस से बिल्कुल अलहदा होके इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर काम किया था। इनकी आइडियोलॉजी कास्ट के जो मसले हैं कि ये अछूत है, अनफॉर्चुनेटली इनके अगेंस्ट हिंदू महासभा पार्टी ने अपना काम शुरू किया था कि हमने ये अछूत के सिस्टम को खत्म करना है। एक अच्छी चीज हिंदू महासभा पार्टी ये करती थी, कानपुर में स्पेशली, ये तमाम लोगों को जिनको अनफॉर्चुनेटली अछूत कहते थे सबको इकट्ठे बिठाती थी और उनको साथ खाना खिलाती थी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इंडिया में ज्यादातर लोग इनको जानते हैं। शायद इनकी लोकसभा में भी कोई सीट नहीं है, अगर कोई मुझे कंफर्म कर सके। हिंदू महासभा पार्टी कांग्रेस से अलहदा हुई थी, अब ये करंट इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं और इन्होंने ठीक ठाक प्रोटेस्ट किया और ये धमकी भी दी है कि 6 तारीख को, जिस दिन भारत और बांग्लादेश का पहला T20 मैच है ग्वालियर में, जो कि ग्वालियर को 14 साल के बाद पहला इंटरनेशनल मैच मिला है, ये कहते हैं कि हम नहीं होने देंगे। बड़े लोग कहेंगे जी फेक स्क्रीनशॉट है, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया हुआ है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, फुरकान भट्टी नहीं कह रहा। यही रिपोर्ट आपको टाइम्स ऑफ इंडिया भी बता रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया पे तो यकीन है ना। अच्छा, बाय द वे, ये सारी वेबसाइट्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसी जो सेंसिटिव खबरें होती हैं, ये पाकिस्तान में आप एक्सेस नहीं कर सकते। वो नहीं चाहते कि हम पाकिस्तानी इन खबरों का फायदा उठाएं, तो वो हमें ब्लॉक कर देते हैं। कुछ स्पेसिफिक लिंक वो लॉक कर देते हैं। तो ये तो मैंने VPN कोई अच्छी सी मेरे पास है, उसके जरिए मैंने ये खोल ली है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है, आप पढ़ सकते हैं। इंटरेस्टिंगली, अच्छा हम दोबारा उस पेज पे वापस चले जाते हैं, क्योंकि उसमें एक पिक्चर भी है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं प्रोटेस्ट की। वही पेज है, ये वही पेज है। हाँ जी जी, ये देखें। अब ये जितने लोग आगे खड़े हुए हैं, ये प्रोटेस्ट नॉर्मल चल रहा था ग्वालियर में, लेकिन जब इनके मुंह से ये बात निकली ना, अच्छा पुलिस भी खड़े होकर देख रही है कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है करने दो, सबका हक है प्रोटेस्ट करना भाई, आप किसी को नहीं रोक सकते। जब इन्होंने ये कह दिया ना कि हम 6 तारीख को घर घर में जाएंगे और ये मैच नहीं होने देंगे, यहां गलती कर बैठे ये। पुलिस ने 20 इनके वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया, जो अभी तक सलाखों के पीछे हैं। अभी तक छोड़ देंगे डेफिनेटली उनको मैच खत्म होने के बाद, लेकिन बांग्लादेश टीम के ऊपर सख्ती कर दी गई है लोकल अथॉरिटीज और सिक्योरिटी वालों की तरफ से कि आप ग्वालियर में कहीं पे भी बाहर शॉपिंग वगैरह पे या कुछ खाने पीने, कोई डिनर करने आप नहीं जाएंगे। 1-2 प्लेयर्स उनके जाना चाह रहे थे विद सिक्योरिटी, लेकिन उनको मना कर दिया गया कि हालात ऐसे नहीं है बाहर, आप नहीं जा सकते। और किसी भी कंट्री में या किसी भी शहर में कभी भी हालात खराब ना हो यार, ऐसे हालात नहीं आने चाहिए कि क्रिकेट ना हो। क्योंकि बीइंग ए पाकिस्तानी, आई कैन टेल यू कि जब आपके शहर, आपके मुल्क में क्रिकेट नहीं होती तो बड़ी तकलीफ होती है। और ये ग्वालियर ज्यादा दूर नहीं है कानपुर से, शायद ये 200-250 किलोमीटर होगा, ज्यादा दूर नहीं होगा। एंड बाय द वे, कानपुर के बाद ग्वालियर को भी मैच मिला है, बड़ा अच्छा लग रहा देख के। और ग्वालियर में बारिशें भी हो रही थी, जो ग्वालियर में जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कंफर्म भी करेंगे, बारिशें हो रही थी ग्वालियर में। लेकिन शुक्र है 19-20 तारीख के बाद यहां पे पिछले महीने बारिशें रुकी हुई हैं, तो ग्राउंड बिल्कुल सूखा हुआ है और आजकल अच्छी धूप लग रही है। प्रैक्टिस इंडियन टीम, बांग्लादेश टीम ने शुरू कर दी है। इन्होंने ऐसे प्रैक्टिस सेशंस बांटे हैं कि दिन के टाइम बांग्लादेश ने प्रैक्टिस की, कल शाम को भारत की टीम ने की, आज दिन में भारत की टीम करेगी, शाम को बांग्लादेश की टीम करेगी। सो
ऐसे प्रैक्टिस सेशन इन्होंने बांटे हुए हैं। और बाय द वे कानपुर के बाद ग्वालियर को अगेन जो क्रिकेट मिली है इसकी मुझे खुशी है, लेकिन मैं राजीव शुक्ला बड़े एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं बीसीसीआई के, वाइस प्रेसिडेंट, उनकी मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था यूट्यूब पे ही। वो कह रहे थे कि हमने ना कानपुर में जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको बड़ी सख्ती से बिठाया है कि यार अगर आपको क्रिकेट चाहिए तो आपको हमारे साथ बैठना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि जो कानपुर का ग्रीन पार्क है वो बीसीसीआई के कंट्रोल में नहीं आता 100%। तो आप बड़ा डिपेंड कर रहे होते हैं लोकल अथॉरिटीज पे कि वो टाइम से पहले ग्राउंड रेडी करेंगे। लेकिन हमें क्या अपने लोगों का नहीं पता, हमें देसी कम्युनिटी का पता है ना कि हम लोग कितने अनप्रोफेशनल हैं। तो टाइम से पहले बड़ी चीजें रह जाती हैं। तो बीसीसीआई कानपुर एक ऐसा मैदान है, और ऑब्वियसली आप सब जानते होंगे कि राजीव शुक्ला का कितना गहरा ताल्लुक है कानपुर के साथ। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कानपुर को वो क्रिकेट लेके दें। और ग्रीन पार्क एक हिस्टोरिक मैदान है, आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते, मतलब उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि जाओ यार यहाँ पे क्रिकेट नहीं होनी। पार्टीज को, लोकल अथॉरिटी की जो भी पार्टीज पे काम कर रही है, बीसीसीआई के लोगों को, इनको इकट्ठे होकर बैठना पड़ेगा। और यही राजीव शुक्ला ने अपने उस स्टेटमेंट में कहा कि अब मैंने लोकल अथॉरिटीज पे सख्ती भी की है, यार अब जरा इकट्ठे होकर बैठो, अपना ग्राउंड खोदो और इसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक करो। उसके लिए आपको ग्राउंड खोदना पड़ेगा। ये कोई बहुत ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। आप 2024 अक्टूबर में बैठे हुए हैं, मॉडर्न दौर आई है, अगली कोई इससे पहले एम्बेरसमेंट आए। ये तो शुक्र है कि हिस्टोरिक टेस्ट मैच हमें देखने को मिल गया, वरना कानपुर को लोग बुरा भला ही कह रहे थे। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब उसके बाद ग्वालियर को 14 साल के बाद मैच मिलना बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी खुशी की बात है। और कल रात को हम एक डिटेल में वीडियो भी करेंगे जिसमें मैं आपको ग्वालियर की हिस्ट्री बताऊंगा। बहुत कुछ है ग्वालियर में आपको बताने के लिए। बड़ी एक अच्छी मेमोरी, एक बहुत बड़ी मेमोरी इंडियन क्रिकेट की ग्वालियर के साथ जुड़ी हुई है। तो उस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन दोबारा इस टॉपिक पे वापस आते हैं। अच्छी खबर नहीं है, और मेरे ख्याल से किसी इंडियन यूट्यूबर ने, किसी जर्नलिस्ट ने आपको यह खबर नहीं बताई होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव खबर है, लेकिन सच तो है। मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको बड़ी खबरें ऐसी मिलेंगी जो आपको पसंद नहीं होंगी, अक्सर ऐसी भी मिलेंगी जो आपको पसंद हैं। लेकिन एक मैं आपको बात मेक श्योर करता हूं कि आपको सच लाजमी मिलेगा, और सच ज्यादातर कड़वा होता है, वो लोगों को पसंद नहीं आता। अगेन, मुझे खुशी होती कि अगर मैं किसी इंडियन जर्नलिस्ट जो बड़े, जिनकी फॉलोइंग है, जो रेगुलर क्रिकेट पे काम करते हैं, उनमें से किसी के मुंह से ये खबर सुनता तो ये इन्फॉर्मेटिव होती। क्यों? क्योंकि आप इस सारी बात का मुद्दा समझें क्या है। जो हिंदू महासभा पार्टी ये प्रोटेस्ट कर रही है, उनका मुद्दा ये है कि हिंदू कम्युनिटी पे बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है। अगर तो वाकई ही जुल्म हो रहा है तो ये छुपाने वाली बात तो नहीं है। किसी पे जुल्म हो रहा है ना, तो ये छुपाने वाली बात तो नहीं है। आगे हमारे इर्द गिर्द आजकल सारे मुल्क एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं और हम चुप करके बैठे हुए हैं। हम में से कोई अपनी आवाज भी नहीं उठाता। तो हम लोगों को तो वैसी आदत हो गई है जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाने की। और ये तो अगर हिंदू कम्युनिटी पे बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है, उनकी इंपॉर्टेंट जगहों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो हैं तो ये आपके भाई और आपके दूसरे भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, या इंडिया में कोलकाता में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि कोलकाता बांग्लादेश बिल्कुल साथ साथ है, मेरा ख्याल है 20 मिनट आधे घंटे की फ्लाइट होगी। आई एम श्योर कोलकाता में बहुत ऐसे हमारे इंडियन भाई होंगे जिनके रिलेटिव बांग्लादेश में काम करते हैं या रहते हैं। तो जो बांग्लादेश की कम्युनिटी है, या जो कोलकाता में या इंडिया में कहीं पे भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, जिनके कुछ जानने वाले बांग्लादेश में, ढाका में, सिलट में, चिटागोंग, कहीं भी यार आप हैं, आप मुझे लाजमी कंफर्म करें कि क्या बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है। जो हिंदू महासभा पार्टी जिसके खिलाफ आवाज उठा रही है कि ये जुल्म हिंदुओं पे बंद करो, क्या ये बांग्लादेश में हो रहा है? मेरे ख्याल से तो हो रहा होगा, क्योंकि इसीलिए इतने बड़े लेवल पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया है और 6 तारीख की धमकी भी दी हुई है। अब 6 तारीख को ये क्या करेंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि मैच नहीं होगा, मैच तो लाजमी होगा, बस जितने लोग आएंगे शायद उनको 2-4 दिन के लिए अरेस्ट कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता।
सो एग्जिस्ट करती हैं ये चीजें, अगर लोगों ने इग्नोर करना है तो लोग कर सकते हैं, लेकिन सच कभी नहीं छुपता। मेरा काम है आपको चीजें दिखाना कि यार ये हो रहा है आपकी सोसाइटी में। आपको अगर नहीं पसंद आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सच जानना है तो वो आपको लाजमी बताया जाएगा। सो क्या वाकई ही बांग्लादेश में ये चीजें हो रही हैं? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। ग्वालियर के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मैच ग्वालियर को मिल रहा है, एक इंटरनेशनल मैच 14 साल के बाद आना किसी भी शहर के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है, बड़े सुकून की बात होती है। कितने बच्चे होंगे जो पहली दफा अपने स्टार्स को अपने सामने खेलता हुआ देखेंगे और कोई चीज उनका एक्सपीरियंस खराब करे, मजा नहीं आता। तो जितने लोग बांग्लादेश में ये वीडियो देख रहे हैं या कुछ ऐसे इंडियंस जिनके बांग्लादेश में कुछ रिलेटिव हैं, आप लोगों ने मुझे कंफर्म करना है कि क्या वाकई ही बांग्लादेश में ये जुल्म हो रहा है। और मैंने जब ये बांग्लादेश का शेख हसीना का सारा वो वाकया हो रहा था, तब ये खबर पहली दफा निकल के बाहर आई थी कि हिंदू कम्युनिटी पे बांग्लादेश में बड़ा जुल्म हो रहा है। मैंने इस पे वीडियो की थी, उस पर 90% मुझे लोगों ने कहा, पहले तो बांग्लादेश की तरफ से बड़ी हेट आई कि नहीं नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फिर इंडिया में भी बड़े लोगों ने कहा कि नहीं बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ 5-6% लोगों ने कहा कि वाकई ही ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगेन मुझे तो कंफर्मेशन चाहिए लोगों से जो वहां पे मौजूद हैं। अगर आपके पास कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज मौजूद है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं। फेसबुक पेज आजकल हमने इसीलिए रखा हुआ है, वहाँ पे हम लोगों से बात करते हैं और कंटेंट हम अपना यूट्यूब पे करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि हमारा प्लान है फेसबुक पे दोबारा जाने का, ड्यू टू मैनी रीजंस। उस पर कभी करेंगे दोबारा बात। लेकिन आज की खबर ये है जी कि ग्वालियर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और 6 अक्टूबर को कॉल किया गया है बांध को। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, बांध या बंद, आई डोंट नो, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो मतलब है वो प्रोटेस्ट है। बंद इज इक्वल टू प्रोटेस्ट, ये मुझे पढ़ के आइडिया हो रहा है कि इसका जो मतलब है वो प्रोटेस्ट है। तो 6 तारीख की धमकी दी गई है, तारीख को हम घर घर जाके दरवाजा खड़काएंगे और कहेंगे कि हमने ये मैच नहीं होने देना।